दोस्तों, अगर आपको रात में 2 बार से ज़्यादा पेशाब करने जाना होता है जिससे आप सही ढंग से सो नहीं पाते हैं या बिछावन पर लेटे लेटे आपको पेशाब हो जाता है यानी बेड गीला हो जाता है या फिर आप खड़े रहते हैं, आपकी जो पेशाब है वो लीक होनी शुरू हो जाती है, कभी कभी खांसने के दौरान, कभी ज़ोर से बोलने के दौरान या कभी कभी बूंद बूंद होकर वह लीक होती रहती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज, एक तरीका जो आप अपने बिछावन पे ही बैठकर कर सकते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी भी उम्र में हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ यह बहुत कॉमन होती हैं। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में बहुत कॉमन होती हैं। बच्चों में यह तकलीफ़ देखने को मिलती है। अगर रात में आपको बार बार पेशाब करने जाना होता है तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसे हम नॉक्टूरिया बोलते हैं। अगर दिन भर आपकी बूंद बूंद में पेशाब गिरती रहती है या आपके पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, इस प्रॉब्लम को हम यूरिन इनकॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी बहुत ही अच्छा उपाय, घरेलू नुस्खा जो आपको अपनानी शुरू कर देनी है और कौन कौन सी चीज़ों की कमी की वजह से भी होती हैं ये भी हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रीति हेल्थ क्लासेस में। प्रीति हेल्थ क्लासेस में अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और अगर मुझे आप सर्च करके ढूंढना चाहते हैं तो प्रीति हेल्थ क्लास लिखिएगा, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। दोस्तों, ये जो समस्या है ये हमारे शरीर में क्यों आने लग जाती हैं, थोड़ा सा जान लेना जरूरी रहेगा ताकि हम समझ सके और इसका उपचार सही ढंग से कर सकें। हमारी जो यूरिन ब्लैडर होती है जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है, वह ब्लैडर जब भी भर जाती, हमें मूत्र त्याग करने के लिए वहाँ पर प्रेशर महसूस होता है, यानी कि हमें एहसास होता है, हमारा दिमाग उसे संकेत देता है कि हमें अब इसे रिलीज करना है यानी कि पेशाब करने जाना है। लेकिन कई बार यह जो ब्लैडर है यह पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती या फिर यह बार बार लीक होती रहती है। तो इस तरह की समस्या तब आती है जब हमारी पेल्विक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। पेल्विक मसल्स क्या होता है, जो हमारा यहाँ कमर के नीचे की जो एरिया होती है, पीछे भी और आगे भी, उसे हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। अक्सर हम अपने शरीर के लिए कई सारे व्यायाम करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, जैसे कि हार्ट के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटने दर्द के लिए, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल्स का हम ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स के जो व्यायाम होते हैं उसे हम कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। और यह कैसे काम करता है, ये अनेकों तरह से काम करता है। ये हमारे प्राइवेट जगह पर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो, पीसीओडी, पीसीओएस, तो भी एक्सरसाइज करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। या फिर अगर आप डिलीवरी के बाद यानी प्रेग्नेंट होने के बाद, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद अगर आपको यूरिन बार बार तब भी आ रही है, कंट्रोल नहीं है, तो आप इसे कर सकते हैं। या अगर आपकी ऑपरेशन हुई है, सिजेरियन हुई है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप इसको जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं। ये आपकी नीचे की जो पेट होती हैं उसको टाइट करती हैं, ब्लैडर को टाइट करती हैं और दिमाग को कैसे संकेत देना है ये सिखाती हैं। ये इस तरीके से काम करती हैं जैसे कि कभी भी आपको अगर पेशाब लगती है लेकिन आसपास का एरिया में अगर आपको कहीं भी टॉयलेट नहीं दिखता है तो आपका दिमाग संकेत देता है कि अभी पेशाब को लीक नहीं होने देना है, इसे कंट्रोल करके रखना है। लेकिन जैसे ही आपको बाथरूम दिख जाता है तो आपको प्रेशर महसूस ज़्यादा होने लग जाती हैं और आप भाग कर जाते हैं बाथरूम। क्या आपके साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है, लिखकर बताइएगा। तो ये जो प्रेशर वाली जो समस्या है कि हमारा दिमाग जो संकेत बार बार देने लग जाता है या देता ही नहीं है, जिसकी वजह से यूरिन लीक होती है, वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड सही से नहीं करती हैं। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ। जो लोगों को भी घुटने में दर्द रहता है उनके लिए मैं अलग तरीका बता दूंगी कैसे करना है। इस एक्सरसाइज की मदद से पेशाब करने के साथ साथ अगर आपको कमर में दर्द, घुटने में दर्द, जॉइंट पेन, कमजोरी बहुत होने लग गई हैं तो भी यह आपको मदद करेगा। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमें अपने पैर को सीधा ऐसे रख लेना है
और उसके बाद हम अपनी एक टांग को ऐसे मोड़ेंगे, फिर दूसरी टांग को ऐसे मोड़ेंगे और फिर दोनों ही टांग को इस तरीके से लगाने के बाद इसे अपनी तरफ खींचेंगे। ये जितना ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा हमारे पेल्विक मसल्स की तरफ, उतना ज़्यादा यह फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कई लोगों को घुटने में दर्द रहती है तो ये इतना ज़्यादा नज़दीक नहीं खींच पाते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत आप इतने पे ही करें, लेकिन आप शुरुआत करें, इससे आपको 100% रिजल्ट मिलता है। जिनको भी घुटने में दर्द रहती है उनके लिए भी मैं एक्सरसाइज आगे ज़रूर बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से दोनों पैर को दोनों टांग को जोड़ लेना है और यहाँ पर अपने हाथ को रखना है और इस तरीके से आपको बैठना है। और जब इस तरीके से आप बैठेंगे तो सांस को खींचिए, यानी इनहेल। जब सांस को खींचेंगे तो अपने प्राइवेट एरिया को और पीछे आगे दोनों एकदम से बंद करेंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने दिमाग को हम सिखा रहे हैं कि कैसे हमें इसे रोकना है। और फिर चलिए 10 सेकेंड रोक लिया हमने। अब धीरे धीरे सांस को छोड़िए और यहाँ से भी रिलीज, यानी कि आपको ये खुद से करना होगा। आप वहाँ पर एक्सपैंड कर दीजिए, यानी कि आपने अब उसे लूज छोड़ देना है। वापस से आपको सांस को खींचनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है इस पार्ट को और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हुए छोड़ देना है। अब जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो लोग पैर को सीधा करके इस तरीके से बैठ जाएंगे और पीछे हाथ रखेंगे। उसके बाद सांस को खींचेंगे और ये वाली एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि सिकोड़ेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, यकीन माने आप करना शुरू करें। कौन से लोगों को नहीं करना है, कब ये करना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। देखिए, सांस खींचिए और यहाँ के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करिए, यानी खींचिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये दोनों ही एक्सरसाइज जो हमने अभी बताई ये 10-10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10-10 बार करनी है। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर बिछावन पे इस तरीके से लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपने शरीर को शवासन में करेंगे। ये शव आसन होता है। ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप सोते हैं। उसके बाद धीरे से आप अपनी एक टांग को मोड़ेंगे, फिर दूसरे टांग को मोड़ेंगे। आप धीरे धीरे सांस को खींचेंगे और हल्का सा इसे उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। इस तरीके से ब्रीज हो जाता है, ऐसे नहीं करना, आपको इतना सा बस उठाना है। और जब आप हल्का इसे उठाएंगे तो इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सांस खींचते हुए करेंगे, यानी कि सिकोड़ेंगे। और जब नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्राइवेट एरिया पीछे आगे दोनों अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स के लिए और धीरे धीरे रिलीज कर देना है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ये कितनी बार करनी है, इसे भी 10 काउंट्स करनी है। चलिए एक बार और करके दिखाती हूँ। सांस खींचिए, आप मेरे साथ करिए। यहाँ पे इसे अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही सेफ होती हैं। अब आपको देखिए क्या करना है। अब आपको अपने एरी पे, यानी कि हील पे इस तरीके से पैर को उठानी है और वापस से यहाँ पे इसे ऊपर उठाना है। ऊपर हल्का उठाना है, सांस को खींचना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और हील से, यानी कि पैर की जो हील है उससे नीचे बेड को दबाना है। बिछावन को देखिए दबाना है। छोड़ते हुए सांस को नीचे करे कमर और रिलीज। देखिए फिर से मैं करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हील को, यानी एरी को नीचे दबाते हुए ऊपर उठिए। हल्का ऊपर उठना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सांस को खींचिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करिए, बंद करिए और कोशिश करिए बंद करने का। 10 सेकेंड्स होल्ड, फिर नीचे सांस को छोड़ दीजिए, रिलीज। ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, कीगल एक्सरसाइज होती हैं और यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी बोलते हैं।
ये आपके यहाँ की जो एरिया है उसको मजबूती देती हैं, कमर दर्द को ठीक करती हैं, जिससे आपको लंगड़ा कर चलना, घुटने में दर्द, ये सारी ही तकलीफ दूर होनी शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, इस सारी ही एक्सरसाइज को आप अगर कर सकते हैं तो दिन में 3 बार अवश्य करना है। अब जो लोगों को वक्त नहीं रहता है ज़्यादा, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, वो लोग इतना वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए भी बता दे रही हूँ कैसे करना है। नहीं तो आप इनसे ज़रूर से करिए, 10-10 का शुरू करिए काउंट्स, 10-10 का, और धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ानी है, यानी 35 काउंट्स तक लेके जानी है, 35 बार तक लेकर जानी है। इसके लिए और भी एक एक्सरसाइज है, वो जो मैंने पहले शेयर किया था सिंह आसन, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सिंह आसन करने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर पैर पे इस तरीके से मोड़ लेना है, अपनी हाथ को अंदर की तरफ इस तरीके से करना है, और अपनी टंग को यानी जीभ को बाहर निकालनी है, और अपने अंदर से गले से होते हुए आवाज़ को बाहर फेंकनी है, ऐसे। सांस लीजिए नाक से और मुंह से सांस बाहर फेंकिए, जैसे सिंह गर्जन करते हैं ना, इस तरीके से। देखिए, ये बोलेंगे कि कैसे काम करता है। ये आपके थायराइड जो ग्लैंड है उसको भी रेगुलेट करता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करता है, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, और इससे नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी आने के लिए मैं बता देती हूँ, आप ऑफिस में बैठकर भी और पेल्विक को मसल्स को मजबूत करने के लिए कैसे करेंगे। आप कुर्सी पे भी बैठे हैं, अगर मान लीजिए चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, तो भी इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले करना है भ्रमरी एक्सरसाइज। भ्रमरी में आपको क्या करना है, अपनी कान को बंद कर लेना है, और इसके बाद आप अपने नाक से सांस लेंगे और मुंह को बंद रखेंगे, और एक गुंजन करना है, जैसे भौरे करते हैं। देखिए, सांस खींचिए नाक से और आवाज निकालते हुए गुंजन करिए। गले से आवाज निकालना है। कान बंद करने पे और गले से आवाज निकालने पे भंवरे की तरह आपके पूरे शरीर में वाइब्रेशन फैलेगा, और ये वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, जिससे आपके शरीर में स्ट्रेस है, बीमारियां हैं, वो दूर होनी शुरू होंगी और साउंड स्लीप आएगी। इसे सोने से पहले अगर आप कर लेते हैं, कम से कम आप इसे 30 सेकेंड के लिए भी कर लेंगे, तो आपको गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद आने के वजह से नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कई लोगों में ये बहुत असर की है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। अब मैं आपको बताती हूँ बैठ के ऑफिस में कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है पेल्विक एक्सरसाइज। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो आपको क्या करना है, बैठे रहना है और अपनी प्राइवेट एरिया को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करें, सांस खींचते हुए रोक के रख ले 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलीज कर ले। इस चीज़ को बैठे बैठे भी आप दिन में चाहे तो 3 से 4 बार आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये कौन से लोग नहीं करेंगे। तो जो लोगों को पीरियड आ रहा है, लड़कियों को अगर पीरियड आ रही है यानी माहवारी आ रही है, उस दौरान इसको सिर्फ नहीं करनी है, उसके बाद आप इसे आसानी से कर सकते हैं। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑपरेशन हुई है तो अपने डॉक्टर की एक बार सलाह ले ले, उसके बाद कर ले। बाकी हर लोग इसे कर सकते हैं, इसे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चों में भी अगर पेशाब करने की अगर आदत हो गई है, बच्चों में भी अगर पेशाब करने की समस्या आ रही है, तो बच्चों को कृपया डांटिए नहीं, क्योंकि ये उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये आज जो मैंने आपको बताया कारण, इसके पीछे की न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है, या बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से भी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मीठा अगर खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं खाइए, छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करिए। रात का खाना जल्दी खा लीजिए। रात में सोने से पहले दूध नहीं पीजिए कुछ दिनों तक, जिससे आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी बार बार पेशाब करने की। अब क्या करना है आपको, जो आपको मैं नुस्खा बता रही थी उसमें क्या करना है, अजवाइन 100 ग्राम ले लेनी है, और काली वाली तिल यानी ब्लैक सेसमे सीड्स ले लेनी है 100 ग्राम। दोनों को ही लीजिए, अच्छे से इसे पीस कर इसकी चूर्ण बना लीजिए पाउडर। अब इस पाउडर को आपको कैसे लेना है, 1 टीस्पून यानी 1 छोटा चम्मच आपको इसे लेना है,
शहद में मिलाकर ले सकते हैं, गुड़ में मिलाकर ले सकते हैं, या छुहारा आता है ना जिसे हम डेट्स बोलते हैं, एक डेट को पानी में भिगा दीजिए रात में, इसके बीज निकाल कर, और एक डेट के साथ इसे ले सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, लगता है कि ये सारी चीज़ नहीं खा सकते, तो एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर इसे ले लें। शाम के वक्त लीजिए, इसे बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जो ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, यूरिन लीक हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे ज़रूर से बताइएगा। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।